नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और समाजवादी पार्टी का गठबंधन अपना दल कमेरावादी से लगभग तय हो गया है। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमती कृष्णा पटेल जी, उनसे बात करेंगे। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको गठबंधन की। सवाल ये है कि किन मुद्दों पर अब हम चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या मुद्दे रहे, क्या बात हुई अखिलेश जी से? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा हो जातिवाद जनगणना का, समान शिक्षा नीति को लेकर, किसी को लेकर हमारी बातें हुई हैं, उसी के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। और बार बार ये सवाल मीडिया में आ रहा है कि सीटों को लेकर के क्या स्थिति बनी है, कितनी सीटों पर बात हुई है, ये जानना चाहते हैं सभी लोग। सीटें हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है। मैदान में चुनाव में हम लोग आकर एक मंच साझा करके हम लोग चुनाव लड़ें, ये बहुत बड़ी क्योंकि हमें इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। पिछले कई महीनों से जैसे हम देख रहे हैं, आप भाजपा के खिलाफ पूरे प्रदेश में बहुत मुखर होकर के बोल रही हैं और जातिवार जनगणना की मांग कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि कोरोना के दौर में या इस पूरे कार्यकाल में सरकार कैसे काम किया है? सरकार ने इस कोरोना काल की दशा और दिशा किसी से छिपी नहीं है। लोगों को मरने के बाद शायद दाह संस्कार के लिए दाह संस्कार की जगह नहीं मिली, कफन नहीं मिला, लोगों की भावनाएं नहीं मिली, लोगों के आंसू नहीं मिले। इससे ये जीता जागता उदाहरण है कोरोना काल, जो शायद किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक सवाल आखिरी की, बार बार जो अमन पटेल को लेकर के मीडिया में या सोशल मीडिया पे सवाल आते हैं, उन पर क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे और क्या आपकी राय है? मैं स्पष्टीकरण कुछ नहीं देना चाहती। मैं ये चाहती हूँ, चारों बच्चों को मैंने पाला है, मैंने संस्कार दिए हैं और पाल के पोष के इतना बड़ा किया है, इसलिए मुझे अपने बच्चों पे पूरा भरोसा है और मैं अमन के साथ रहती हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। इसलिए एक आखिरी सवाल ये कि डॉक्टर सुनीलाल पटेल का संघर्ष सबसे नज़दीक से आपने देखा है। 1999 में उनके ऊपर जब लाठी चली, आप उस दौर में उनके साथ जेल में भी रहीं। आज उनके तमाम कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाह रही हैं, कैसा सोच रही हैं आज डॉक्टर पटेल की, क्या स्मृतियाँ आपके दिमाग में आ रही हैं? देखिए, जब 1995 4 नवंबर को अपना दल की स्थापना की थी, तब भी मंच में मैं डॉक्टर पटेल के साथ खड़ी हुई थी। उसके बाद 99 में जब लाठीचार्ज हुआ था, 2 महीने डॉक्टर पटेल जेल में रहे थे, मैं उनके साथ रही थी। और उस समय एक प्रथा थी कि जब भी डॉक्टर पटेल चुनाव लड़ते थे तो डमी कैंडिडेट के नाम पर मैं ही उनके साथ चुनाव लड़ती थी, मेरा ही पर्चा भरा जाता था। जो पुराने कार्यकर्ता हैं मेरे, सब इस बात को जानते हैं और जीता जागता उदाहरण मैं उनके साथ डमी कैंडिडेट के रूप में हमेशा प्रत्याशी के रूप में उभर के आई हूँ। एक आखिरी संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दे दीजिए। मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहूँगी कि गठबंधन का दौर है, हमारा समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है। निष्ठा के साथ, पूरी सच्चाई के साथ समाजवादी पार्टी का साथ दें और एक एक वोट, चाहे वो अपना दल का प्रत्याशी हो, चाहे राजभर का प्रत्याशी हो, चाहे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो, एक एक वोट इनके खाते में डालकर इस सरकार को बदलने का काम करें। तो ये थी कृष्णा पटेल जी, जिन्होंने लगभग साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ कुर्मी वोट बैंक जुड़ जाने से कहीं ना कहीं भाजपा को 20 से 25% का बड़ा और डैमेज हो सकता है। साथ ही ये बात भी साफ कर दी गई कि चारों बेटियां उनके संस्कार लेकर चल रही हैं, परिवार में कोई विवाद नहीं है, अमन उनके साथ रहती हैं। तो इन अफवाहों का आप शिकार ना होइए। बाकी तमाम जानकारियों के लिए बोलतंत्र से जुड़े रहिए, हम आपको अन्य जानकारियां भी देते रहेंगे। धन्यवाद।